ताला अन्हु की मैं एक दफा कुछ मैंने अपनी किताब में उनकी सीरत लिखी है, हजरत हसन की। वो मेरी किताब अभी खतरनाक वाली नहीं, शादियों वाली किताब, वो छप के 2 एडिशन खत्म हो चुकी, तीसरा आ रहा है, उसमें मैंने हजरत हसन की सीरत बहुत तफसील से लिखी है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक शख्स बाग में कोई गुलाम है, बाग में बैठा हुआ है, एक लुकमा खुद खाता है और दूसरा लुकमा कुत्ते के आगे डालता है, तो कुत्ता भी खाता है। तो हजरत हसन ने उससे पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा मैं खाना खा रहा हूँ और ये कुत्ता मुझे ललचाई हुई निगाहों से देख रहा है। तो गैरतमंद आदमी को पसंद नहीं होता ना कि वो कोई बैठा हुआ देख रहा हो, और आप इंसान तो दूर की बात, वो जानवरों का भी ख्याल करते हैं कि यार ये देख रही है, बिल्ली बैठी हुई है, इसलिए कभी या तो खाओ छुप के, या बिल्लियों के सामने खाओ तो एक आध बोटी उनको भी डाल दिया करो। ये बड़ी अजीब सी बात होती है, बेचारे बैठे हुए देख रहे होते हैं कि ये कब बचाएगा, और आपने पूरी सुन्नत के मुताबिक प्लेट साफ करके ऐसी प्लेट चमका के कि बिल्ली को उसमें अपना मुंह नजर आ रहा है। हकीकत है तो साफ करें प्लेट, लेकिन एक आध लुकमा उसको भी डाल दें। तो वो गुलाम क्या कर रहा था, एक रोटी खुद खाता और एक लुकमा कुत्ते की आग। हजरत हसन ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा मुझे हया आती है, भूखा मुझे देख रहा है, और उस जमाने में इतनी रिस्क की फरावानी नहीं थी, और गुलाम के पास तो वैसे ही रोटियां नहीं होती थी। हजरत हसन ने देखा कि ये सखी है, इसको अल्लाह ने जितना दिया ना ये उसके हिसाब से सखावत कर रहा है, एक रोटी में से आधी किसी को दे देना ये बड़ी सखावत है उसके लिए जिसके पास रोटी ही एक हो। हजरत हसन ने ऐसे खानदानी लोग पहले लोग तलाश किया करते थे सदका करने के लिए, अब सदका किया जाता है लालची नीच लोगों पर जो कमबख्त पीछे बैंक बैलेंस भर रहे हो और फटे पुराने कपड़े पजामे पहन के घूम रहे हो, और हर वक्त मुंह पे उनके माजरत के साथ फिटकार बरस रही हो, हर वक्त जबान टेढ़ी कर करके क्या मांग रहे हो, और आप उनको दे दे के और क्या बना रहे हैं, भिखारी। इनमें यकीनन कुछ मुस्तहिक भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर इन मांगने वालों में कौन होते हैं, फ्रॉडी। तो हजरत हसन ने देखा इज्जतदार है और गरीब भी है और कैसा खानदानी है भाई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसके लायक है कि इस पर भी सखावत की जाए, सखी पे सखावत करो। तो हजरत हसन ने पूछा कि ये बाग किसका है? उन्होंने कहा फला मेरा मालिक है, उसका बाग है। उन्होंने कहा ठीक है, गुलाम को भी खरीदा, बड़ी कीमत होती गुलाम की, गुलाम के मालिक से बाग को भी खरीदा, गुलाम को खरीद के आजाद किया और बाग उसे गिफ्ट कर दिया कि अब तू गुलाम भी नहीं है और इस बाग का ओनर कौन है। आज सबका क्या होता है, 5 रुपए वाइपर साहब को वाइपर लगाने वाले को पकड़ा दिए, मन्नत मानी होती है, अल्लाह मेरे अब्बा को अटैक हुआ है, ठीक हो गया, तो भाई क्या करे, वो तबाही मचा देगा तू तो भाई है, IMF के कर्जे उतार देगा भाई, एकदम मन्नत जो मानते हैं ना आजकल, स्टाइल कैसा होता है। मैंने मुफ्ती साहब मन्नत मानी थी कि मेरी बीवी अगर वापस आ गई तो मादरत ये तो ज्यादा हो गया, यानी मेरे अब्बा अगर ठीक हो गए तो मैं, जब वो मैं कहते ना मैं समझता हूँ ये IMF का कर्जा उतार देगा भाई, बड़ी जोश में आया हुआ है, तो मैं 5,000 रुपए सदका करूंगा। 5,000 रुपए सदका, अबे तेरी आमदन 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, तो तेरे लिए 5-10 हजार की क्या वैल्यू है? कुछ तो निकालो जेब से। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी की हकीकत तक उस वक्त नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब चीज अल्लाह की राह में सदका ना करो। कभी कभार कोई ऐसी चीज भी कर दिया करो जिससे दिल बहुत अटका हुआ हो,